हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। अब हम एक्सरसाइज 4.6 का 13 सम देखते हैं। इसमें मुझे उसने कहा गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सम को देखते हैं। मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं इन थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। ठीक है। अब मैं इसे सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन in matrix form matrix form में like A matrix into X matrix is equal to B matrix। ठीक है जी। where A हमें मालूम है जो हमारी A मैट्रिक्स होती है वो मेरी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास X का कॉफिशिएंट कितना है 2, इसी तरह का Y का 3 एंड Z का भी 3। अब सेकंड इक्वेशन में देख लेते हैं 1 -2 1 3 -1 -2। x मेरे पास क्या होती है वेरिएबल मैट्रिक्स। हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x, y एंड z एंड b मैट्रिक्स विल बी माई जो राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। 5 -4 3। अब इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हमें बताएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मैं कहूँ मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉन जीरो आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब इसका हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ बाय रो 1, 2। अब -2 इंटू -2 +4। जब भी हमें मालूम है यहाँ से ऊपर आएंगे तो माइनस साइन आएगा। -1 इंटू 1 -1 इंटू +1। अब -3 इसके अकॉर्डिंग ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट। -2 -3 -2 -3। अब +3 इंटू अब जिसमें 3 है वो रो डिलीट वो कॉलम डिलीट। -1 +6 -1 +6। ठीक। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 + 1 5 इंटू 2 10। यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आएगा -2 -3 तो मेरे पास -5। अब -3 इंटू -5 15 +15। ठीक है। अब इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है 3 -1 +6 तो ये मेरे पास आ गया 5। अब 3 5 15 +15। ठीक है। अब इनको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है 40। ठीक है। 30 + 10 40। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है नॉन जीरो। तो हम क्या कहेंगे ए मैट्रिक्स, हेंस हम इसे वर्डिंग में कैसे लेंगे, हिंस ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सो इनवर्स ऑफ ए मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो हम फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब जो एक यूनिक सॉल्यूशन है उसे हम फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं x = A इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। एक्स और v की वैल्यू तो हमें मालूम है, अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स मैट्रिक्स। हमें मालूम है ए इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया जो हमारे पास 40 आ रहा है। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जबकि हमें मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ
कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम करेंगे ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। सो स्टार्ट करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि पहले फाइंड करते हैं ए 1 1 1 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो कोफैक्टर ऑफ 1 1 मेरे पास क्या आएगा, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो सेम 4 + 1 5, सो 5, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे एक साइन भी आता है। सो जैसे हमने पहले भी देखा है पुरानी वीडियो में, अगर इन दो का सम, जो एक के पैर में डिजिट्स है, इनका सम इवन आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे प्लस, अगर हमारे पास इनका सम ऑड आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव, बाद में माइनर, जो हमने अभी फाइंड किया है। सो इसी तरह से अब देख लेते हैं ए 1 2, मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, तो ये 3 आ गया। सो ये रो डिलीट जिसमें ये है और ये कॉलम डिलीट जिसमें है। सो -2 -3, सो मेरे पास आ गया -5। सो -5 इसका माइनर है, अभी हमने फाइंड किया माइनर। कोफैक्टर फाइंड करते वक्त हम इसके जो पैर में है सबस्क्रिप्ट है, इसे हम सम करते हैं, तो अगर ये ऑड आए तो नेगेटिव साइन, अगर इवन आए तो पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ए 1 3, सो 1 + 3 4, 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव। अब सिर्फ हमें माइनर फाइंड करना है 1 3 का। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -1 + 6, सो +5, और सिंपली हम कह सकते हैं 5, ठीक है। अब रो 1 खत्म होगी, अब रो 2 देखते हैं, ठीक है। रो 2 फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। सो इनका सम करने पे मेरे पास ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ। अब माइनर देख लेता हूँ 2 1 का। सो ये एलिमेंट आ गया, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -6 + 3, -6 + 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 के इक्वल, ठीक है। अब ए 2 2, सो इन्हें सम करने पे इवन आएगा तो पॉजिटिव नंबर। अब देख लेते हैं माइनर ऑफ 2 2 का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -4 -9, सो -4 -9 मेरे पास कितना आ गया, -13। अब ए 2 3, अब इन्हें भी सम करने पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव। अब हम सिर्फ देखेंगे माइनर ऑफ 2 3, सो ये एलिमेंट आ गया, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -2 -6, सॉरी हाँ -2 -9, सो मेरे पास कितना आ गया, -11, इट्स कम आउट टू बी -11। क्लियर है जी। अब रो 3 देख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ 3 1, थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 3 + 6, 3 + 6 9, सो ये इवन आ रहा है और ये आ गया 9 प्लस। सो इसी तरह से ए 3 2, इनका सम ऑड आ रहा है 3 2 का, सो माइनस। अब माइनर ऑफ 3 2 देख लेते हैं। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 2 -3, सो -1 मेरे पास कितना आ गया, -1। अब ए 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनका सम 3 3 का क्या आ रहा है, इवन, 6 हो जाएगा तो इवन आ जाएगा। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -4 -3 -7, इट कम आउट टू बी -7, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमें मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए इनका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। सो हम डायरेक्ट रो 1 को कॉलम 1 में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में, तो ये मेरा ट्रांसपोज होके सीधा एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। सो 5, ये कितना -5 है, +5, +5, ठीक है। अब इधर ये कितना हो गया, +3 3 -13 +11, ठीक है। इधर ये रो कॉलम में 9
+1 -7. सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए. अब हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स ऑफ ए. सो बाय फार्मूला हमें मालूम है इनवर्स ऑफ ए किसके बराबर है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमने फाइंड किया हुआ है. मेरे पास कितना आ रहा है? 40. सो 1 बाय 40 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी फाइंड किया हमने. 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7. सो दिस इज माई इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब जैसे हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली थी, सो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन. वी नो डैट कि हमारा सॉल्यूशन किस इक्वेशन से मिलता है? x इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स. ठीक है जी. सो ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया. सो इसकी वैल्यू एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमारे पास क्या है? एक्स वाई जी. एंड ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 बाय 40. मैट्रिक्स हमारे पास आगे क्या आ जाएगी? 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 इंटू बी मैट्रिक्स. सो बी मैट्रिक्स भी हमें मालूम है हमारे पास क्या है? 5 -4 3. ठीक है. अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सिस करके अपने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. सो इसे मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली. ठीक है. सो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मैट्रिक्स आ गई एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 बाय 40 इंटू, अब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं. सो रो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो मेरे पास क्या 5 इंटू 5 25 3 इंटू -4 -12. ठीक है. 9 इंटू 3 +27. ठीक है. सो अब रो 2 देख लेते हैं. 5 इंटू 5 25 -13 इंटू -4 तो बिकम +52. 1 इंटू 3 +3. ठीक है. इसी तरह से 5 इंटू 5 25 11 इंटू -4 -44 -7 इंटू 3 -21. ठीक है. अब हमारा मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया. इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 बाय 40. सो अब हम सम अप कर देते हैं. तो यहाँ देखते हैं मेरे पास कितना है? 25 27 ये प्लस किया. सो -12. ठीक है. सो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इनको प्लस किया तो मेरे पास कितना आया? मैं को बाद में देख लेंगे. 12 1 कैरियर 52 52 -12 मेरे पास कितना आ गया? 40. सो 40. अब इधर देख लेते हैं. ये प्लस की है. सो 3 + 55 55 + 25 मेरे पास कितना आ जाएगा? 80. अब -44 -21 सो -44 -21 सो 5 65 और +25 -65 आ जाएगा और इसमें +25 कर देंगे तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा? -40. सो इट कम्स आउट टू बी -40. ठीक है जी. सो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया. अब मेरे पास 40 है. इसको मैं सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई कम्स आउट टू बी 40/41 80/40/2 -40/40 -1. So I can say that my x y z matrix on left hand side equal to matrix किसकी इक्वल आ रही है? 1 2 -1. अब हम यूज कर लेंगे यहाँ कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके मैं क्या कह सकता हूँ? माई x इज इक्वल टू 1
y is equal to and my z comes out to be -1 and this is our answer. Please pause the video and note it down. अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. इसमें भी मेरे पास 3 इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल x, y एंड z. सो मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म A मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. ठीक है. वेयर ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जी. इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स. सो इक्वेशन 1 में 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 और x मेरे पास क्या होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स. इसमें मैं वेरिएबल्स लेता हूँ एक्स वाई जी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड जो मेरी बी मैट्रिक्स है वो हमारी साइड जो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी मैट्रिक्स होती है 7 -5 12 एज सच. ठीक है. सो अब उसने एग्जामिनर ने हमें क्या कहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट किसका, ए मैट्रिक्स का नॉन जीरो हो. तो स्टार्ट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. अब इसे मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1. सो 1 फर्स्ट एलिमेंट इनटू, सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 12 -5 सो माइनस है, माइनस इंटू -1 ये तो पॉजिटिव बन जाएगा. सो इनटू, अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 9 + 10 सो 9 + 10. अब +2 इंटू, सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -3 -8. ठीक है. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 12 -5 तो मेरे पास क्या बचा, 7 इंटू 1 7. ओके. सो नेक्स्ट थिंग माइनस प्लस हो गया. सो +1 बना. सो 9 + 10 19 इंटू +1 तो ये सिर्फ 19 ही रह जाएगा. अब इधर देखते हैं. सो -3 -8 मेरे पास कितना है, -11. इसे सॉल्व करने पे मेरे पास आया -11. अब -11 इंटू 2 -22. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये मेरे पास -22 है, ये +19. इन्हें सॉल्व करने पे मेरे पास कितना बचता है, -3. इसे सॉल्व करने पास मेरे पास बचेगा -3. सो -3 + 7 सो इट कम आउट टू बी 4. सो आई कैन से दैट माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कम्स आउट टू बी 4. दैट इज नॉन जीरो. ठीक है. अब नॉन जीरो है तो हम इसे वर्डिंग में लिख लेते हैं. कैसे लिखते हैं, ठीक है. सो हम क्या कहते हैं, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो आया. सो हेंस ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर. सो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नॉन सिंगुलर है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. अब हम वो यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे और जो आप कह सकते हैं फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स. ठीक है. सो एक्स और बी तो हमारे पास आई है. अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स. सो हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होती है. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया जो हमारे पास आ रहा है 4. सो अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए. जब भी हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है
को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ए। अब उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इस चीज को देखते हैं। अब मैं को फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ ए मैट्रिक्स के। सो स्टार्ट करते हैं रो 1 से। सो ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। सो यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगा। अगर इसके जो सब्सक्रिप्ट है, जहाँ पैर में कह सकते हैं नंबर है, उनको सम करने पे इवन है तो प्लस, अगर सम करने पे ऑड है तो मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। अब बचा क्या है मेरे पास, सिर्फ माइनर फाइंड करना है 1 1 का। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 12 माइनस 5 तो मेरे पास कितना आ गया 7। सो इट्स कमर 7 एंड ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 1 2 का सम 3 होता है ऑड, तो नेगेटिव साइन यहाँ ले लूंगा। अब सिर्फ मुझे माइनर फाइंड करना है 1 2 का। सो 1 2 ये एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 9 प्लस 10 मेरे पास कितना आ गया 19। कितना आ गया 19। अब रो फर्स्ट कॉलम 3। सो सम करने पे इवन आ रहा है 1 और 3 को, सो पॉजिटिव। अब सिर्फ माइनर ऑफ 1 3 देख लेते हैं। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। -3 -8 सो मेरे पास -3 आ रहा है और -8, तो मैं कहता हूँ -11। क्लियर जी। इसी तरह रो 2 देख लेते हैं। रो 2 कॉलम फर्स्ट, तो इन्हें ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव साइन। अब माइनर ऑफ 2 1 देख लेते हैं। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। -3 + 2, -3 और +2 तो मेरे पास क्या आ गया -1। इस तरह से ए 2 2 तो इन्हें ऐड करने पे इवन नंबर आया तो पॉजिटिव। सो अब माइनर ऑफ 2 2 देख लेते हैं। सो ये एलिमेंट बना, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 3 - 4 तो मेरे पास क्या बच गया -1। अब ए 2 3 सो इन्हें भी ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव साइन। अब हम देख लेंगे माइनर ऑफ 2 3। सो इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं 2 3 की। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। -1 + 2, -1 + 2 तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ +1। अब हम आते हैं रो 3 में। रो 3 कॉलम फर्स्ट, सो इन्हें ऐड करने में पॉजिटिव क्योंकि इवन है, पॉजिटिव। अब सिर्फ हम देखेंगे माइनर ऑफ 3। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। +5 -8 +5 -8 तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3। अब ए 3 2 सो नेगेटिव साइन। अब माइनर ऑफ 2 3 देख लेते हैं। इस एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो ये रो डिलीट, ये सॉरी हाँ इसी की बात करें, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो -5 -6 तो मेरे पास कितना है -11। अब ए 3 3 सो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो अब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 4 + 3 7। अब ये मेरे पास क्या आ गए हैं को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो इसे मैं एज सच ट्रांसपोज करके लिख देता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। सो रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख दूंगा। 7 - 19 -11 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1 -1 -1 -3 +11 -3, so +11 and 7, ठीक, +7. सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए. सो मुझे इन्वर्स का फार्मूला मालूम है. इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 1 ऑफ डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है 4. ठीक है. सो 1 बाय 4 इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7. So this is my A inverse matrix. ठीक है. So please pause the video and note it down. So हमने A inverse फाइंड कर लिया था. अब इसका सोल्यूशन हमें मालूम है. इक्वेशन x इज इक्वल टू
ए इनवर्स इंटू प्रोडक्ट विद बी मैट्रिक्स से मिलेगा। सो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स वाई जी, एंड ए इनवर्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू बी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 7 -5 12। ठीक है, सो अब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो इसे हम रब कर देते हैं। सो अब हम इन्हें प्रोडक्ट करके अपना आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी मैट्रिक्स आ गई, एक्स वाई जी, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है 1/4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस देखते हैं। सो 7 इंटू 7 49 प्लस 1 इंटू -5 -5 3 इंटू 12। सो -3 इंटू 12 -36। अब -19 इंटू 7, सो -133 -1 इंटू -5 +5 +5 +11 इंटू 12 +132। अब -11 इंटू 7 -77 -1 इंटू 5, सो +5। अब 7 इंटू 12 14 84 +84। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर मेरे पास कितना आ रहा है -5 इंटू -36, तो ये बन जाएगा मेरे पास -36 है। सो -5 है, इट कम्स आउट टू बी 41 ऑफ माइनस का 41 और 49। अब 49 में से -41 करेंगे तो मेरे पास बचेगा 8। सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1/4 अब। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके मेरे पास बच रहा है 8 +8। अब इधर चलते हैं, -133 + 132, तो मेरे पास कितना बचा -1 +5, तो मेरे पास बचा +4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास कितना है -77 + 84 84 -77। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं 14 में से 7 गए 7, फिर इधर 7 बचा तो 0, तो कितना बचा मेरे पास 7 + 5। ठीक है, 7 + 5 मेरे पास कितना आ गया 12। ठीक है, 7 + 5 12। ठीक है, सो अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1/4 को मैं सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो व्हाट आई कम्स आउट टू बी 8/4 2 4/4 1 12/4/3। सो आई कैन से दैट माई मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जी इज इक्वल टू, राइट हैंड में मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगी 2 1 3। सो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा x कम्स आउट टू बी 2, y की वैल्यू 1 एंड मेरी z की वैल्यू आ गई 3। सो दिस इज माई आंसर। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 15 सम देखते हैं। इसमें मुझे एक स्टेटमेंट दी हुई है, इफ ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, उसने क्या किया फाइंड ए इनवर्स, और यूजिंग ए इनवर्स, वही ए इनवर्स यूज करके मुझे सिस्टम ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले क्या कह रहा है मेरे पास कि फाइंड ए इनवर्स, मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है व्हेन जब वो मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी आए चाहे नेगेटिव क्वांटिटी आए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एक्सपैंड बाय रो 1, सो 2 इंटू, अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -4 + 4, -4 + 4, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस इंटू -3 इंटू, अब -3 में जिसमें वो रो डिलीट वो कॉलम डिलीट, -6 + 4, ठीक है। सो -6 + 4, तो मेरे पास कितना आ गया, -2 + 5। अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, सो 3 - 2, तो मेरे पास कितना है, ओनली 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -4 + 4 ये तो हो जाएगा 0, 0 × 2 0, ठीक है जी। सो माइनस माइनस प्लस, +3 इंटू -2, सो -3 -6, अब 5 × 1 +5, तो मेरे पास कितना आ गया, -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी -1। ये किसके इक्वल है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो अब यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, हैंस हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स, मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट्स, ठीक है। सो अब हम वो ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला हमें मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स तो हमने फाइंड किया हुआ है, मेरे पास क्या है, -1, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसे फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना। सो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 1, फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, अब इनका सम इवन है तो प्लस, अब सिर्फ मुझे माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करना है, ठीक है। सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -4 इंटू +4, -4 इंटू +4, सो इट बिकम 0। अब A1 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है। सो जिसमें ये एलिमेंट है वो रो डिलीट वो कॉलम डिलीट, -6 + 4, सो -2 -2। अब यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं, -2, 1 + 2 3, ऑड है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। इसी तरह से A1 3, अब इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव, एंड माइनर ऑफ 1 3, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 3 - 2, सो 1, सिंपली से 1 आ गया। अब रो 2 देख लेते हैं, A2 रो 2 कॉलम फर्स्ट, सो इनका सम इवन इनका सम 2 + 1 3, ऑड आ गया, सो नेगेटिव। अब माइनर ऑफ 2 1 देख लेते हैं। सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 6 - 5, तो मेरे पास कितना आ गया, 1। अब A2 2, सो ये पॉजिटिव आ गया। अब 2 2, अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -4 - 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -9। अब A2 3, अब इनका सम भी ऑड आ रहा है, सो नेगेटिव साइन। अब माइनर ऑफ 2 3 देख लेते हैं। सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 2 + 3 5, इट्स कम आउट टू बी 5। अब रो 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो इनका सम इवन आ रहा है तो पॉजिटिव। अब माइनर ऑफ 3 1 देख लेते हैं। सो इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, +12 -10, तो मेरे पास कितना बचा, 2। अब A3 2, इनका सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन। अब माइनर ऑफ 3 2 देख लेते हैं, माइनर ऑफ 3 2, इस एलिमेंट की बात है, सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -8 -15, ठीक है जी। सो -8 -15, अब हम इनको सम करके देख लेते हैं, मेरे पास कितना आएगा, -23, सो -23, ठीक। अब लास्ट A3 3, सो इनका
सम इवन आ रहा है तो पफ्ड इज फाइन। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 4 + 9 13, तो मेरे पास कितना आ गया 30। सो अब ये मेरे पास क्या आ गए, को फैक्टर्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आई नो डैट कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। मतलब रो 1 में कॉलम में लिख लूँगा, रो 2 कॉलम 2 में, इस तरह रो 3 कॉलम 3 में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो, इसे हम कॉल लेते हैं 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +2 1। अब रो 2 कॉलम 2 में -1 -9 -5 2 + 23 30 + 30। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए। सो इनवर्स से हमें फाइंड करना था। सो इनवर्स से मेरे पास मालूम है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास कितना है -1। सो हमें मालूम है हम माइनस कभी डिनोमिनेटर में रखते इसलिए ऊपर ले लिया, -1 में 1, ये -1 ही हो जाएगा इन 2, ठीक है। सो इसे मैं सिंपली लिख लेता हूँ -1, ठीक, -1, ठीक, इन 2। मेरे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ठीक है। अब मैं नेगेटिव साइन को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माई ए इनवर्स विल बी 0 + 1 -2 -2 + 9 -23 -1 + 5 -30, ठीक है। दिस इज आंसर ऑफ माई फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दिस इज माई आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब हम फाइंड करते हैं इसी ए इनवर्स को यूज करके इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो हमने फर्स्ट पार्ट ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसे सॉल्व करना, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ द गिवन सिस्टम of equations can be written in matrix form as such A matrix into X matrix is equal to B matrix, ठीक है जी। वेयर A matrix हमें मालूम है हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो ये सेम ही आ जाएगी क्योंकि इसे आप मैच करके देख लिए तो मेरे पास एज सच यही आ जाएगा 2 -3 5 3 + 2 -4 1 1 -2, क्लियर। आप अब मैच करके भी देख सकते हैं सेम आ रही है। सो दैट्स वाई, इसीलिए उसने कहा कि इसी ए इनवर्स को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। एंड एक्स मैट्रिक्स हमें मालूम है हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जी। एंड बी मैट्रिक्स हमें मालूम है हमारे पास जो कांस्टेंट है ऑन राइट हैंड साइड उनकी मैट्रिक्स। सो 11 - 5 -3 11 - 5 -3, क्लियर। सो अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे मालूम होता है, सिस्टम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मालूम है, वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। सो वेयर एक्स मैट्रिक्स हमें मालूम है वेरिएबल मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स और ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो अब एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स वाई जी इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए इनवर्स, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने 0 1 -2 -2 9 -23 एंड -1 5 -13, ठीक है जी, -13। सो अब इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 11 -5 -3। सो अब यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है। सो अब
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या रहेगा, एक्स वाई जी ही। सो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं ऑन राइट हैंड साइड। सो 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -5 -5, -2 इंटू -3 +6। ठीक है, अब रो 2 -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 -45, -23 इंटू -3, सो प्लस 3 is 9, 3 to 6 प्लस 69। अब -1 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25, -13 इंटू 3, सो इज पॉजिटिव, 3 is 9, 39। ठीक है, अब हम इसे फर्दरली सिंपली ऐड कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी कम्स आउट टू बी, मेरे पास क्या आ जाएगी, सो -5 + 6, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब ये मेरे पास कितना है, माइनस माइनस को हम पहले ऐड कर लेंगे, जैसे 45 माइनस का है, 22 भी माइनस का है, सो 7 6 67 माइनस का, सो पॉजिटिव 69, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 के 2 2। ठीक है, सो पॉजिटिव 69 -3, तो मेरे पास क्या बचा, पॉजिटिव 2। ठीक है, अब यहाँ पे -25 -11, सो इट कम आउट टू बी 6 -36। ठीक है, सो -36 यहाँ पे कितना है, +39, और +39 -39 से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। सो बाय, अब इसके बाद मैं कहता हूँ बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैं कह सकता हूँ मेरे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 3। दिस इज माय आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट सम देखते हैं। 16 सम में हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। इसी तरह से 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस इज 90। 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट, 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। सो जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, पहले मैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो लेट ऑनियन, wheat एंड राइस, इसको मैं डिनोटेड कर लेता हूं x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले है उसे उस सिंबल के साथ, ओनियन को x के साथ, वीट को y के साथ और राइस को g के साथ। ठीक है, हम डोनेट कर लेते हैं। सो माय गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 kg ओनियन, सो 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। इसी तरह से अब सेकेंड लाइन में देख लेते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 एंड 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। सो अब मैंने स्टेटमेंट को ट्रांसपोज कर लिया इन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो अब इसे हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सो अब मैं अबव इक्वेशंस को, ठीक है, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में एज ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर ए मैट्रिक्स वी ऑल नो डैट, वेयर ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जो एक्स वाई जी है यहाँ पे 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी, जो मेरे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी एंड
बी मैट्रिक्स मेरे पास होते हैं जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं ऑन राइट हैंड साइड, 60, 90 एंड 70। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या है मैट्रिक्स मेथड के सॉल्व करने का, कि फर्स्ट हमें देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉन जीरो आना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। सो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो इसे मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो 4 इंटू, ठीक है जी। सो हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 4। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 तो इट बिकम 0। सो -3, अब जिसमें 3 है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -30 माइनस 30, सो -30 आ गया। सो अब +2, अब जिसमें 2 है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 तो मेरे पास क्या आएगा, -20 माइनस 20, ठीक है जी। सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो -3 इंटू -30, सो इट कम्स आउट टू बी 90। सो 2 इंटू -20, सो -40। अब 90 माइनस 40 मेरे पास कितना आ गया, 50। सो दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, हेंस मैट्रिक्स ए, मेरी मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है। सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सो अगर ए ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम आगे सॉल्व करते हैं रब करके, स्पेस बचा के। सो हमने अपनी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया था, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया था, जो हमारे पास आया था 50 नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमें मालूम है इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। सो एक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स भी है। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें मालूम है हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स फाइंड करनी है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड कर लिया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगी, पहले इस मैट्रिक्स की मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसे स्टार्ट करके देखते हैं। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इनका सम अब 1 + 1 इवन, सम 2 आएगा तो इवन। सो अब मैं माइनर ऑफ 1 देखूंगा। सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 12 माइनस 12 सो 0। इसी तरह से अब A12, ठीक है। सो A12 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो इनका सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन। सो अब ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 6 माइनस 36 तो कितना है, -30 माइनस 30। अब A13, सो इनका सम इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन। अब हम माइनर देख लेंगे 1 3 का। सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 4 माइनस 24 सो -20। अब इसी तरह से A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनका सम क्या आ रहा है, ऑड तो नेगेटिव साइन। अब हम देख लेंगे माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 21, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। सो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 तो 5, मेरे पास क्या आ गया 5। अब A22, सो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है। सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 12 माइनस 12 तो इट्स कम आउट टू बी 0। सो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा और 0, ठीक है। अब A23, सो 2 3 5 ऑड नंबर तो माइनस माइनस। अब माइनर ऑफ 2 3 देख लेते हैं। सो दिस एलिमेंट, दिस रो डिलीटेड, दिस कॉलम डिलीटेड, 4 2 ज़ा 8,
8 minus 18, 6 3 is 18, 8 minus 18, so it comes out to be -10. ठीक है, अब रो 3 देख लेते हैं, A 3 1, 3 रो फर्स्ट कॉलम, इनका सम अप इवन नंबर तो पॉजिटिव। अब माइनर ऑफ 3 1, सो ये रो रिलेटेड, ये कॉलम रिलेटेड। 6 3 is 18 minus 8, so 10, it comes out to be 10 and A 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब 3 2 का सम मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लूंगा। अब माइनर ऑफ 3 2 देख लेते हैं, सो दिस एलिमेंट, ये रो रिलेटेड, ये कॉलम रिलेटेड। 6 4 is 24 minus 4, 24 minus 4 कितना आ गया, 20। अब A 3 3, सो 3 3 को ऐड करने पे 6, तो इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन। अब हम देखेंगे माइनर ऑफ 3 3, सो ये रो रिलेटेड, ये कॉलम से 6 4 4 is 16, 16 minus 6, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, 10। ठीक है, सो अब ये मेरे पास आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। सो मुझे मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगी। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे ट्रांसपोज करके लिखना, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। सो रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख दूंगा, 0 30 -20। अब रो 2 को कॉलम 2 में -5 0 +10। ठीक है, सो 10 -20 10 -20 और 10। ठीक है, दिस बिकम माई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। सो हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, सो माई ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ हमने निकाला हुआ है 50, सो 1 बाई 50 इंटू दिस मैट्रिक्स 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। क्लियर। अब हमें मालूम है हमें सॉल्यूशन किस इक्वेशन से मिलेगा, लाइक दिस x इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। सो x मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मालूम है x y z, और ए इनवर्स हमने अभी निकाला है 1 बाई 50 अपॉन इंटू 1/50 0 इंटू -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ओके जी, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स से। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, 60 90 एंड 70। सो अब इन दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 बाई 50 इंटू, अब प्रोडक्ट्स देखते हैं। सो 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 9, सो -5 9 45, सो 45, सो ये 0 साथ में आ जाएगी। 10 इंटू 70 प्लस 700। ठीक है, अब 3 इंटू 6 18, सो 1 0 ये 1 0 ये, सो साथ में हम 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, प्लस 0 इंटू 90 0, -20 इंटू 70, सो -2 इंटू 7 14, साथ में 2 zeros 20 वाली और 70 वाली। अब इधर देखते हैं -20 इंटू 60, सो -6 2 12 और 2 0 है, सो -1200। 10 इंटू 90, सो प्लस 900, सो 10 इंटू 70 प्लस 700। ठीक है, अब इन्हें अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है, अब हम इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो मेरे पास एक्स वाई जी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएंगी। ठीक है, सो 1 बाई 50 तो हमारे पास है ही है 1 बाई 50। ठीक, अब ठीक है, सो -450 प्लस 70, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 250। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना है 1800 माइनस 1400, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 400। अब इधर देख लेते हैं,
तो मेरे पास कितना बना 900 प्लस 700, 1600 माइनस 1200, तो मेरे पास कितना बड़ा 400 ही आया। सो अब इसे मैं डिवाइड कर लूँगा तो मैं मेरे पास x y z की वैल्यू कम्स आउट टू बी। सो 5 5 25, सो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 वैल्यू x की वैल्यू 5। अब 400 डिवाइड बाय 50, 5 8 पे गया, सो इट बिकम 8 एंड सिम फिर 8। सो आई कैन से दैट माई x मतलब प्राइस ऑफ ऑनियन आ गई 5 रुपीज एंड y की प्राइस मतलब 8 रुपीज, इसी तरह से एंड z की प्राइस मेरे पास भी आ गई 8 रुपीज। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशंस। सो प्लीज pause the video and note it down. Thank you for watching.